बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक जो है वो मुकदमे या मामले की जो है वो समाअत की। दरअसल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी और ईद से पहले इस मुकदमे की समाअत जो है वो मुलतवी की गई थी और अब ईद कुर्बान के बाद जो है अब आके इसकी समाअत दोबारा जो है वो शुरू हुई है। तो आज इस समाअत में क्या कुछ अहम हुआ हम आपको आगाह करेंगे। दरअसल आज जब जूँ ही ये समाअत 6 रुकनी लार्जर बेंच ने आज की समाअत शुरू की तो दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी जो है वो रोस्टम पे आए। उन्होंने कहा कि मैंने अलग से एक दरख्वास्त दायर की थी और साथ अपना जवाब भी जमा कराया है। तो मैं कुछ नुकात पे 5 नुकात उन्होंने कहे कि मैं उन नुकात पे आर्गूमेंट करना चाहता हूँ। मेन उनका जो नुक्ता था वो आर्टिकल 83A से जुड़ा हुआ था और साथ ही उन्होंने जो है वो 184(3) से मुतल्लिक मामलात की भी जो है वो उनको भी एनालाइज़ किया। लेकिन मेन चीज़ उनके ये थी कि आर्टिकल 83A के तहत जो है वो सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल नहीं हो सकता। इस हवाले से उन्होंने 1999 की एक सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट थी उसका भी हवाला दिया और उस हवाले से वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि इस जजमेंट में लिखा हुआ है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। अगर सिविलियन का ट्रायल करना ही है तो उसके लिए आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम करने के बाद ही जो है वो सिविलियन को फ़ौज के हवाले किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुद्दा इख्तियार किया कि अमूमी हालात में जो है वो तो ट्रायल हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर फ़ौजी मतलब है अगर कोई जंगी हालात हैं तो फिर गुंजाइश सिविलियन की निकल सकती है कि उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो। लेकिन ये तो आर्ग्यूमेंट जो हैं वही हैं जो पहले इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते रहे हैं। जो दरख्वास्त गुजार हैं वो उनका तो मुद्दा और मकसद ही यही है कि किसी तरीके से सानिया 9 मई में जो अक्यूज़्ड पर्सनस हैं, जो मुलव्वस लोग हैं, उनको मिलिट्री के हवाले ना किया जाए, उनका मिलिट्री के अंदर ट्रायल ना हो, बल्कि इन्हीं अदालतों में जो सिविलियन अदालतें हैं यहाँ पे उनके ट्रायल को जो है वो हतमी शक्ल दी जाए और यही अदालतें ही उनका ट्रायल करें। यानी कि वो अदालतें उनका ट्रायल करें जिनके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस अप्लाई कर रहा है। क्योंकि आइन और कानून का जुरिस्प्रूडेंस अगर होता या वो अप्लाई करता तो शायद फ़ौज को भी जो है वो इतना गिला शिकवा भी ना होता और फ़ौज भी जो है वो रजिस्ट ना करती, बल्कि वो समझती कि हमें इन्हीं अदालतों पे एतमाद भी है, एतबार भी है और इन्हीं से ही ट्रायल जो है वो हम कर लिया जाए। लेकिन जब अदलियाई सहूलतकार बनी हुई है, जब सानिया 9 मई के मेन कल्प्रिट को मेन सरगन्ने को जो है 9 मई के बाद 11 मई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ओपन कोर्ट में बुला के गुड टू सी यू कहते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि सानिया 9 मई जो है वो अदलिया के लिए नेक शगुन भी साबित हुआ। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। अब वही चीफ जस्टिस जब ये मुकदमा सुनेगा तो फिर क्या फ़ैसला देगा। वो अगर वो चीफ जस्टिस जो इमरान खान को सादिक मानता है, जो इमरान खान को अमीन मानता है, जिसने उसके ऊपर सादिक अमीन का स्टैंप लगाया, जब वो ये मुकदमा सुनेगा तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके सादिक अमीन का मिलिट्री के अंदर ट्रायल हो सके। तो इसी वजह से फ़ौज ने कहा या फ़ौज के अंदर एक चीज़ पाई जा रही है कि हम भाई सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री अदालतों में करेंगे। लेकिन उन सिविलियन के ट्रायल को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बड़े बड़े वकील हायर किए जाते हैं और ख़ुद एतजाज़ एहसन जैसे लोग जो हैं वो इसमें दरख्वास्त गुजार बन जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा जैसे बड़े लोग जो हैं वो इसमें दरख्वास्त गुजार बनते हैं और फिर यूँ मुकदमा जो है समाअत के लिए लगता है। लेकिन मुकदमा समाअत के लिए भी ये भी एक जो है अनोखी वारदात हुई है कि समाअत कैसे मुकर्रर की जाती है। एक दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन बतौर दरख्वास्त गुजार जाके अपने वकील के हमरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलता है और उसके बाद मुकदमा समाअत के लिए लग जाता है।
लेकिन अब इससे आगे की बात करते हैं, वो ये है कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आज रोस्टरम पे आए तो उन्होंने जो है वो कहा कि ये चूँकि अहम नोयत का मामला है, इस पे लार्जर बेंच तश्कील फुल कोर्ट बेंच का मुद्दा इख्तियार किया गया कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। और उसकी वजह भी उन्होंने यही बताई कि ख़ुद इस 6 रुकनी बेंच में एक मुअज़्ज़ज़ जज जो है याया खान अफरीदी वो नोट लिख चुके हैं कि ये मामला जो है फुल कोर्ट में सुना जाना चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, वो उनकी इंडिविजुअल राय है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त फुल कोर्ट बेंच बनाना मुमकिन नहीं है, जजेस अवेलेबल नहीं है, छुट्टियों पे हैं, तो हम कैसे फुल कोर्ट बेंच बना सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हम इस पे भी अपने जजेस से मुशावरत करेंगे, फिर उसके बाद यानी कल आपको बताएंगे कि इस पे क्या करना है। लेकिन मीडिया ने ये रिपोर्ट्स कुछ यूँ चलाई, ख़बरें यूँ चलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फुल कोर्ट की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी हुई कि वज़ीर दिफा की जानिब से इरफान कादिर बतौर वकील आज पेश हुए, तो उनको बोलने का टाइम नहीं दिया जाता, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन जब वो रोस्टरम पे आए तो उन्होंने कहा मेरी भी बात सुन ली जाए, तो 1 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं जो है ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनके 2 करीबी साथी यानी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। अब उसमें वजूहात हैं, अब वजह क्या है, वो तो इरफान कादिर को उन्होंने आर्गूमेंट्स नहीं करने दिए। अब कल या परसों जब भी इरफान कादिर को मौका मिलेगा वो उस पर अपने दलाइल देंगे कि वो वजह क्या है। लेकिन जो वजह मुझे नज़र आती है वो तो बड़ी सादा है कि ये जज तो मैनेज्ड हैं, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली बेनिफिट देना जो है वो इमरान खान को मकसूद है कि इमरान खान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना हो सके। और ये जज जो हमेशा से मशहूर हैं इमरान खान की सहूलत कारी के लिए, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि इमरान खान का ट्रायल जो है इन्हीं अदालतों में हो सके, यानी कि फ़ौजी अदालतों में हो सके। तो शायद ये वजह है कि जिस वजह से इरफान कादिर ने एतराज़ात उठाए हैं। अब देखते हैं कि कल इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अब सबसे अहम ख़बर मैं आपको एंड में देने लगा हूँ, वो ये है कि अभी जो है सिर्फ दरख्वास्त गुज़ारों ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। जो फरीकैन हैं बनाए गए हैं उन्होंने अभी अपने दलाइल देने हैं, अभी वो यानी कि समाअत मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वाह क्या इंसान है, उसने अभी से माइंड भी अपना बता दिया, माइंड भी दे दिया और कह भी दिया ओपन कोर्ट में आज कहा कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। अभी दूसरे फरीकों ने दलाइल नहीं दिए, उन्होंने अभी साबित करना है कि सिविलियन का किस तरीके से ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। लेकिन अपने महापुरुष चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, वाह, जिसने सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस पूरे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पे ऐसा अप्लाई किया कि कानून की आइन की तो वाट लग गई। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अभी से अपना माइंड डिस्क्लोज कर देता है। फैसला अब क्या होगा, फैसला तो इसने बता दिया, अभी समाअत मुकम्मल नहीं हुई, अभी अफ्रीकैन ने अपने दलाइल देने हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने अपना माइंड ही भी बता दिया और कहा कि भाई सिविलियन का तो ट्रायल फौजी अदालतों में हो ही नहीं सकता, आइन में गुंजाइश नहीं है, कानून में गुंजाइश नहीं है। अगर ट्रायल होगा तो गैर कानूनी होगा, ट्रायल होना है तो उसको आइन का शेल्टर दिया जाए, कानून का शेल्टर दिया जाए। साथ ये भी कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की जब अदालतें हैं तो वहाँ पे उनका ट्रायल करें। अब इसमें वजह क्या है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इतने तौलेपन की? वजह यही है कि वो जो मैं बता चुका हूँ कि वही चीज़ चाहता है कि चूँकि जब फ़ौजी अदालतों की बजाय अगर सिविलियन अदालतों में सानिया 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल होगा तो हम सहूलत कारी कर पाएंगे ना। आपके सामने है कि यही इमरान खान जब हाई कोर्ट में पेश हुआ तो वो मुकदमात जो अभी मुस्तकबिल में दायर होने थे उसमें भी इसकी ज़मानतें दे दी गई थी। तो अब जब सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर या जुडिशल सिस्टम पे उसका इतलाक़ हुआ है, तो ऐसी सूरत में जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमात चलेंगे तो क्या होगा? आपको नहीं पता क्या फ़ैसला होगा। क्या किसी जज की जुर्रत है कि वो चीफ जस्टिस बंदियाल के ख़िलाफ़ जा सके, उसकी सासू माँ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सके? किसी की भी जो जुर्रत नहीं है ना। यही तो बंदियाल चाहता है, इसी वजह से वो मिलिट्री कोर्ट के ख़िलाफ़ है। और आज बरमला उसने अपना दिमाग बता दिया और फ़ैसला बल्कि दे दिया समाज से कबल, समाज मुकम्मल ने भी उसने फ़ैसला भी दे दिया कि ये फ़ैसला है।
ہو ہی نہیں سکتا سویلین کا ملٹری ٹرائل، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آئین کے اندر گنجائش ہے۔ بھائی ان کو تو سن لو، اب اس کو فارمیلٹی کے لیے سنے گا، فیصلہ تو جو اس نے دینا تھا وہ تو دے چکا۔ تو بہرحال ابھی اس پہ مزید چیزیں آنی ہیں، سماعت ابھی اس نے فارمیلٹی کے لیے ہی مکمل کرنی ہے۔ مائنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے اپنا مائنڈ کیا ڈسکلوز کیا ہے۔ تو بہرحال اس سوال سے مزید جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، جو ہی کل سماعت ہوگی یا کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔